हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। बहुत ही शानदार टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाइड किया था, किस तरीके से बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हुआ है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करा गया है। लीनियर्स ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया था, एक किंगडम प्लांटी बनाया था और एक किंगडम एनिमिलिया बनाया था। फिर हमारे पास एक जाने माने साइंटिस्ट आते हैं और साइंटिस्ट का नाम है हैकल। तो हमारे पास जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किन के द्वारा दिया गया था बेटा? हैकल एक साइंटिस्ट हुए थे। हैकल हैकल ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको तीन पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया था और तीसरी किंगडम बनाई थी प्लांटी और एनिमिलिया के बाद। उस किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। अब बात करें किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, तो जैसा कि हमने कल के लेक्चर में भी बात करी थी, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बेटा यूनिसेल्युलर, एनसीईआरटी की पहली लाइन कहती है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपने कौन से ऑर्गेनिज्म को रखना है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ऑर्गेनिज्म कौन सी कैटेगरी का होगा बेटा? यूकैरियोटिक। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास यूनिसेल्युलर भी है और यूकैरियोटिक भी है। अब आपको सिंपल सी बात है, यहां से याद रखना पड़ेगा यूकैरियोटिक सेल्स के क्या फीचर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू मतलब क्या होता है? एडवांस। केरियो मींस न्यूक्लियस, तो इनका न्यूक्लियस कहता है बहुत ही एडवांस टाइप का होता है। तो न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है वो होता है इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके पास बेटा आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस तरीके के हमें क्या देखने को मिलेंगे यहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटिस्टा के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पर इनकी बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइन। अब बाउंड्री नॉट वेल डिफाइन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर किसी भी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करा जा सकता है। जैसे प्लांट्स में क्लियर है, आप प्लांट को ही रखेंगे। एनिमल का क्लियर है, एनिमल को ही रखेंगे। फंजाई किंगडम का क्लियर है, उसमें फंजाई आएगा। बैक्टीरिया में क्लियर है, बैक्टीरिया आएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कैरेक्टर हमें समझ ही नहीं आ रहे होते हैं। किसी के बैक्टीरिया जैसे भी हो सकता है, किसी के प्लांट जैसे भी हो सकते हैं, किसी के फंजाई जैसे भी हो सकते हैं और एनिमल जैसे। तो जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही हो, जिनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, या मिक्स सा रिजल्ट आ रहा हो कि आधा तो इनका प्लांट और एनिमल जैसा आ रहा है और आधा रिजल्ट किसके जैसा आ रहा है? बैक्टीरिया के जैसा, तो भाई साहब इनको उठा के बीच वाली किंगडम में रख दो। और वो बीच वाली किंगडम कौन सी है आपकी? प्रोटिस्टा है। ठीक है, तो ये भाई बीच वाली कैटेगरी के लोग हैं। तो आपने यहाँ पर जितने भी आपके कह सकते हैं जिनके बारे में आपको आधी अधूरी सी इंफॉर्मेशन है, उनको आपने किसमें उठा के रख दिया है? प्रोटिस्टा किंगडम में। इसलिए इनकी जो बाउंड्री है वो पूरी तरीके से वेल डिफाइन नहीं है। अब ये क्या है? एक लिंक है बेटा। क्या है प्रोटिस्टा? एक लिंक। कौन कौन से किंगडम को लिंक करता है? ये फंजाई। ठीक है, फंजाई से भी कैरेक्टर मैच होते हैं इसके। दूसरा किंगडम प्लांटी, प्लांटी किंगडम से भी मैच होते हैं इसके कैरेक्टर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एनिमेलिया। तो बेटा इसके कैरेक्टर किससे मैच होते हैं? एनिमेलिया से। बैक्टीरिया से भी कह सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है तो यूनिसेलुलर, तो हम एक तरीके से समझने के लिए भी कह सकते हैं कि ये मोनेरा फंजाई प्लांट और एनिमल के बीच में क्या करता है? एक लिंक एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कुछ बेसिक फीचर भी होते हैं। जैसे इनके पास क्या प्रेजेंट हो सकती है? सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। दे माइट बी फोटोसिंथेटिक। क्या हो सकते हैं ये? फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नहीं होंगे तो डेफिनेट सी बात है ये क्या होंगे बेटा? हिट्रोट्रॉफिक। अब हिट्रोट्रॉफिक क्या होता है? कल भी हमने बात करी थी। हिट्रोट्रॉफिक क्या होता है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हिट्रोट्रॉपिक कैटेगरी क्या कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया है वो मेनली कौन सी कैटेगरी के हैं बेटा? अक्वेटिक। अब अक्वेटिक का क्या मतलब हो गया? सब बच्चा बच्चा जानता है। अक्वेटिक का मतलब होता है बेटा पानी में मिलेगा। अब पानी भाई साहब दोनों तरीके का अवेलेबल हो सकता है आपके पास। पानी या तो भैया फ्रेश होगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा, या फिर आपको कौन सी कैटेगरी में? मेराइन वाटर। ठीक है,
तो दोनों तरीके के पानी में अवेलेबल हो सकता है, फ्रेश वाटर में मिल सकता है और मराइन वाटर में भी मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कह सकते हैं ये मोटाइल भी हो सकते हैं बेटा, और ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर ये मोटाइल कैटेगरी में है तो जाहिर सी बात है इनके पास चलने फिरने के लिए एक जानी मानी स्ट्रक्चर होगी, उसका नाम क्या होगा, फ्लैजिला। और नॉन मोटाइल तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इनके पास चलने के लिए फ्लैजिला जैसी कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगी। तो इसी के साथ अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा को, किसको बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा, तो किंगडम प्रोटिस्टा को बेटा अपन लोगों ने 5 क्लासेस में क्लासिफाइड करा है, ठीक है। और सबसे पहली जो हमारे पास क्लास है दैट इज क्राइसोफाइटा। तो फर्स्ट ग्रुप कौन सा हमारे पास, क्राइसोफाइटा। सेकंड ग्रुप है हमारे पास बेटा डायनोफ्लैजिलेट। आपको ये नाम याद होने बहुत जरूरी है, अगर ये नाम याद नहीं होंगे तो आपको फिर एग्जाम्पल लर्न नहीं होंगे, आप मिक्स मैच कर दोगे कौन सा एग्जाम्पल किसमें उठा के रख दिया, और फिर क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आती है बेटा। क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, नेक्स्ट स्लिम मोल्ड, और लास्ट हमारे पास है बेटा प्रोटोजोआ। तो हमारे पास टोटल 5 ग्रुप में क्लासिफाइड करा हमने किंगडम प्रोटिस्टा को, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लिम मोल्ड और प्रोटोजोआ। अब अगर हम आगे बात करें तो जो क्राइसोफाइट और यूग्लिनॉइड, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड जो ग्रुप है, इनके अंदर जिन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है बेटा वो फोटोसिंथेटिक कैटेगरी के होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो अपना खाना खुद ही बना लेगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है अगर कोई खाना अपना खुद बना रहा है तो खाना बनाने के लिए वो किसका यूज करता होगा, सनलाइट का। जो सनलाइट का यूज करेगा उसके पास डेफिनेटली सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्या मिलते होंगे, पिगमेंट, ठीक है। और जिसके पास पिगमेंट होगा वो कैसा होगा फिर, कलरफुल। कैसा होगा बेटा, कलरफुल। तो इसलिए हमारे पास क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड ये जो होते हैं कैसे होते हैं, कलरफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके बाद बात करें हम सिलिम मोल्ड की, तो बेटा सिलिम मोल्ड हमारे पास होते हैं सेप्रोफाइट। कैसी नेचर के होते हैं बेटा, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसको खा रहे हैं बेटा, डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म को, सड़े गले मरे हुए को धरती पर से खाने की अगर किसी ने जिम्मेदारी उठाई है तो बेटा वो किसने उठाई है, स्लिम मोल्ड्स ने। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यूं मान के चलिए बेटा ये रिश्तेदार हैं किनके, एनिमल्स के ही रिश्तेदार लगते हैं, इनको वहीं से उठा के लाए हैं। अब एनिमल तो कैसे होते थे हम जानते हैं, एनिमल किंगडम मल्टी सेल्यूलर होता है। मल्टी सेल्यूलर के साथ साथ वो तो बेटा यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गन टिश्यू लेवल का सिस्टम है। बट प्रोटोजोआ के पास ऐसा नहीं होता, इसमें एक टर्म है जोआ। जोआ टर्म का मतलब होता है एनिमल। एक होता है एनिमल किंगडम को 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, एक होता है मेटाजोआ, एक होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटो में पुराने वाले समझने के लिए, और मेटा में थोड़े एडवांस टाइप के। तो प्रोटोजोआ कैसे ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक। तो क्योंकि इसको किसमें रख दिया है, प्रोटिस्टा में उठा के रख दिया है। प्रोटो मतलब पुराने और जोआ मतलब एनिमल। अगर ये एनिमल में से उठा के लाया तो बेटा कल भी हमने बात करी थी कि एनिमल के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, और वो कौन सा फीचर होता है कि भैया इनके पास क्या नहीं मिलेगी आपको, सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात, ये सब कैसी कैटेगरी के हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता, जनरली इनके पास सबके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्रुप है हमारे पास वो है ग्रुप क्राइसोफाइटा। अब बेटा क्राइसोफाइटा का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लर्न करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो बेटा इसके एग्जांपल की, और एग्जांपल में आपको याद करना है बेटा, एक का नाम है डायटम्स और एक है आपके पास डेस्मिड, ठीक है। और डेस्मिड जो होते हैं बेटा इन्हें कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में गोल्डन एल्गी। अब ऑब्वियस सी बात है जो गोल्डन कलर का होगा, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एलगी भी लगा दी हमने टर्म, गोल्डन, सुनहरा, सोने के जैसा दिख ही रहा है हम लोग आपके लिए यहाँ पे सुंदर सी चमचमाती एक पेंटिंग भी लेके आए, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये ओशियन में मिलेगा, पानी में मिलेगा, गोल्डन कलर का होगा। और एलगी, एलगी जाहिर सी बात है एलगी किस में आता है, थैलोफाइटा में। तो इनके कैरेक्टर किससे मैच खाते होंगे, प्लांट से, और प्लांट के पास तो क्या होता है, पिगमेंट होता है, तो ये भी अपना खाना खुद बना लेगा, ठीक है। तो क्राइसोफाइट, हैबिटेट पूछ ले आपसे बेटा, क्या पूछ ले आपसे, हैबिटेट। मैंने आपको बताया
एक्वेटिक होगा, फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, और कहाँ मिलेगा बेटा, ये मैराइन वाटर में, दोनों वाटर में आपको क्या मिलेगा, कौन सा ग्रुप का ऑर्गेनिज्म, क्राइसोफाइटा, या हम कह सकते हैं डायटम्स और डेस्मिड जो होते हैं फ्रेश वाटर में मिलेंगे आपको, और किसमें, मैराइन वाटर में भी देखने को मिलेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो हमारे पास क्राइसोफाइट्स हैं इनके पास सेल वॉल, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, सेल वॉल की। तो बेटा इनकी जो सेल वॉल है बेटा डबल लेयर होती है, थिन होती है, प्लस डबल लेयर स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है बेटा, डबल लेयर। अब देखो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने इसका डायग्राम भी लिया है। अब ये जो थिन और डबल लेयर है, साथ के साथ ये जो स्ट्रक्चर है सोप बॉक्स के जैसी होती है। किसके जैसी होती है बेटा, सोप बॉक्स। अब सोप बॉक्स तो आप समझते ही होंगे, साबुनदानी। लड़कियां देखिए आपने, लड़के तो नहाते ही कहाँ है, लड़कियों को देखो, लड़कियां नहाती है बढ़िया सी चमचमाती हुई, और लड़कियां साबुनदानी यूज करती है भैया, वो सिंगल वाली वो डब्बी आती है ना, उसमें वो साबुनदानी, ढक्कन लगाया, ढक्कन हटाया, साबुन रखा है। लड़के कहाँ नहाते हैं, लड़कों को तो पता ही क्या होता है, कैसे नहाते हैं, क्या नहाते हैं भाई। तो बढ़िया से एक साबुनदानी है, उसमें ढक्कन हटाना है, एक लेयर। दूसरी वाली जिसमें साबुन रखा होता है, उसमें नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इस तरीके की एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। एक अपर लेयर है, ठीक है, एक इसके नीचे वाली लेयर है, इसमें आपको छोटे 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 पोरस स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। तो इसकी जो सेल वॉल होती है बेटा सोप बॉक्स की जैसी होती है, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है साबुनदानी के जैसी होती है। डबल लेयर होती है, थिन। कैसी होती है, थिन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सेल वॉल बेटा सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिका। अब सिलिका एक सब्सटेंस है, इंडिस्ट्रक्टेबल। इंडिस्ट्रक्टेबल का मतलब है कि जिसका इजीली से डिस्ट्रक्टेबल, जिसका आसानी से क्या नहीं होता है, डिग्रेडेशन नहीं होता है। अब आप सोचो ये मेरे पास डायटम है, क्या है बेटा मेरे पास, ये डायटम। अब डायटम की जो सेल वॉल है बेटा वो किसकी बनी है, सिलिका की, ठीक है। और ये किसके अंदर है, ये पानी के अंदर। किसके अंदर है, ये पानी के अंदर। अब कभी ना कभी तो डायटम मरेगा, तो मरने के बाद ये कहाँ बैठ जाएगा, धरती में नीचे बॉटम पे जाके बैठ जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म तो मर गया, डायटम तो मर गया, लेकिन इसकी जो सेल वॉल है, क्या है बेटा इसकी, सेल वॉल। सेल वॉल का कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता, डिग्रेडेशन नहीं होता। तो यहाँ पर ये बेटा नीचे जा करके जम जाती है, डिपोजिट हो जाती है। कौन जम जाएगी बेटा, ये सिलिका। सिलिका आप समझ सकते हैं, देसी भाषा में मिट्टी कह सकते हैं, बालू, ठीक है। तो ये यहाँ पर जम जाएगी, तो जमने से जो सॉइल बनेगी इसे हम नाम देते हैं डायटमेशियस सॉइल। क्या नाम देते हैं बेटा, डायटमेशियस सॉइल नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो डायटमेशियस सॉइल होगी इसका यूज पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दो तीन जगह काम आती है, जैसे कि बेटा पॉलिशिंग में, कभी भी आपको पॉलिश करनी हो अपनी और खुद की दूसरों की, तो पॉलिश करने में काम आती है। दूसरी बात फिल्टरेशन में, ऑयल और सीरप, ठीक है, इनको फिल्टर करने में भी क्या काम आती है, हमारे पास डायटमेशियस सॉइल काम आती है। इसके अलावा क्राइसोफाइट का सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर और याद रखना है आपको, कि जो क्राइसोफाइट होते हैं बेटा, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ओशियन में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है आपको, ओशियन में, तो ओशियन में खाना बनाने के लिए प्लांट तो जाएगा नहीं। कभी आपने समुद्र में पेड़ को तैरते हुए देखा ही क्या, नहीं होता, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जो ओशियन होता है उसकी सरफेस पे कौन हो सकते हैं, हाँ गोल्डन एल्गी होते हैं, तो वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और खाना बना लेते हैं। तो ओशियन के जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर, जो ओशियन में खाना बना रहे हैं बेटा, तो जो खाना बना रहे हैं वो ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर कौन होते हैं हमारे पास, क्राइसोफाइटा। अब नाम से ही पता लग रहा है इनमें तो वैसे ही फाइटा आ रहा है, तो फाइटा मतलब ऑब्वियस सी बात है इनके कैरेक्टर किससे मैच खाते होंगे, प्लांट से मैच खाते होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, डायटम और डेस्मिड। इनका हैबिटेट याद करना है, इनकी सेल वॉल याद करनी है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होंगे, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये कैसी नेचर के होंगे, फोटोसिंथेटिक। और इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, पिगमेंट। क्या प्रेजेंट होगा इनके पास, पिगमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक फीचर पढ़े। उसके बाद हम जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, दूसरा ग्रुप, उसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट। डायन बेटा डायन नहीं है, कहीं नाम समझ के आप घबरा जाओ, कहीं डायनोफ्लैजिलेट लिख दिया भाई, डायन का नाम आ रहा, ना 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 ना। डायनो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, डाई, डाई का मतलब होता है बेटा टू, फ्लैजिला। इनके पास कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे बेटा, दो फ्लैजिला। नाम से ही पकड़ लेना है आपको। और दोनों फ्लैजिला कैसे लगे होंगे बेटा, एक तो ट्रांसवर्सली लगा होगा, ठीक है, और एक लगा होगा बेटा लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे होंगे। ये देखो एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, ये ग्रूव्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव और ट्रांसवर्स ग्रूव, मतलब एक तरीके से खांच होती है अंदर धंसा हुआ। तो एक तो आपको इस तरीके से लगा हुआ दिखेगा आपको इसके अंदर, ठीक है, एक तो ये वाला फ्लैजिला, और
दूसरा फ्लैजिला जो होगा ऐसे घूम के लगा हुआ है, तो दोनों के दोनों फ्लैजिला जो होते हैं एक दूसरे के कैसे लगे होते हैं, परपेंडिकुलर। एक लॉन्गिट्यूडनल लगा होगा और एक कैसा लगा होगा, ठीक है, ट्रांसवर्स लगा होगा। डायनोफ्लैजिलेट की अगर हम और बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा अलग अलग रंगों में मिलते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, लाल पीले नीले हरे। तो रेड के लाल पीले नीले हरे से याद रख लेना आप, तो रेड, ठीक है। और पीले को क्या कहोगे अब आप, क्या लगता है, रेड। रेड के साथ येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास लाल पीले नीले हरे भूरे अलग अलग रंग के क्या हो सकते हैं हमारे पास, डायनोफ्लैजिलेट। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये अलग अलग रंगों में प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है रंग किसकी वजह से आता है, पिगमेंट की वजह से। कलर किसकी वजह से आता है बेटा, पिगमेंट की वजह से। अगर इनके पास पिगमेंट है तो डेफिनेट सी बात है ये कैसी कैटेगरी के हो गए, फोटोसिंथेटिक। अपना खाना खुद ही बना लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने बात करी थी कि हमारे पास जो क्राइसोफाइट के ऑर्गेनिज्म है बेटा वो फ्रेश वाटर में भी है और मेराइन वाटर में भी है, लेकिन जो डायनोफ्लैजिलेट के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो हमारे पास मेनली कौन सी कैटेगरी के आते हैं, मेराइन। कौन से हैबिटेट में मिलेंगे बेटा आपको, मेराइन हैबिटेट में, ठीक है। अब फ्लैजिला से एक चीज और आप याद रख सकते हैं बेटा, क्राइसोफाइट के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता, क्राइसोफाइट के पास कोई फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड में हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, नो फ्लैजिला। अब एक बात याद रखना, अगर इनके पास फ्लैजिला नहीं है ना तो बेटा ये पानी के करंट के साथ फ्लो करेगा। अब आप सोचो जैसे आपकी बॉडी है, आपके हाथ पैर नहीं है, अगर आपके हाथ पैर ही हटा दिए जाए तो आपकी जो बॉडी बच गई है वो पानी के साथ कैसे फ्लो करेगी, पानी जहां बहा के ले जाएगा आप भी वहीं बह के चल दोगे, ठीक है। तो अगर इसके पास फ्लैजिला नहीं है तो ये प्लैंकटन कैटेगरी में आएगा। क्या कहेंगे फिर इसको हम, प्लैंकटन। प्लैंकटन का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे अंधाधुंध बह रहा है, बस जहां पानी का बहाव लेके जाए, प्लैंकटन फ्लैट। और जो खुद से नहीं बह रहा है, पानी के करंट से बह रहा है, तो पैसिवली फ्लोट कर रहा है। कैसे फ्लोट कर रहा है, पैसिवली फ्लोट कर रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और अब हम वापस इधर आते हैं हमारे पास, तो डायनोफ्लैजिलेट में कितने फ्लैजिला है हमारे पास, 2 फ्लैजिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं इनका एक जाना माना एग्जांपल याद रखना है आपको, गोनियोलेक्स, ठीक है। और बेटा ये गोनियोलेक्स आपको दिखाई दे रहा है, समुद्र का कलर, ये ओशियन है, ओशियन का कलर आपको यहाँ दिख रहा होगा, रेड कलर। ये ओशियन का रेड कलर किसकी वजह से आता है बेटा, गोनियोलेक्स की वजह से। तो जो ओशियन की अपर सरफेस है उसके ऊपर गोनियोलेक्स वैसा पूरी तरीके से क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। और गोनियोलेक्स के ग्रो करने की वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। तो ऐसा लगता है वैसा पूरा समुद्र में ब्लड ब्लड हो गया हो, या फिर ऐसा लग रहा है पूरा खून खून से पूरा रेड ओशियन हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास गोनियोलेक्स। अब गोनियोलेक्स के साथ एक प्रॉब्लम है, गोनियोलेक्स जो होता है, अच्छा इसे रेड टाइड भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे फिर हम इसको, रेड टाइड। तो गोनियोलेक्स जो होगा बेटा, गोनियोलेक्स यहाँ पर टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है, टॉक्सिन सब्सटेंस। और जब कोई टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई साहब। टॉक्सिन जहर होता है और जिंदगी में जहर घोलने वाले बहुत लोग होते हैं, ध्यान रखना, बच के रहना चाहिए। तो भैया यहाँ पे ओशियन में रहती है फिश, कौन रहती है बेटा यहाँ पर, फिश। और फिश के साथ साथ बेटा कुछ एक्वेटिक एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल और फिश होगी, इनके लिए ये टॉक्सिन बड़ा खतरनाक होता है, तो बेटा ये किल हो जाते हैं, तो ये बड़ा नुकसान दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक फीचर पढ़े, कौन से ग्रुप के, ग्रुप है हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब हमारे पास आता है यूग्लिनॉइड। तो यूग्लिनॉइड की पेंटिंग हमारे पास हमने एनसीईआरटी से उठाई है, आपने देखी भी होगी, एनसीईआरटी में बनी हुई है, ठीक है। और थोड़ी बड़ी कर देते हैं हम इसको, चलो खैर कोई नहीं, बाद में देखते हैं, अब इधर ध्यान दो। तो यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड जो होता है बेटा, इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा इनके अंदर, पिगमेंट। और यूग्लिना के अंदर जो पिगमेंट होगा बेटा, वो पिगमेंट होगा आपके पास क्लोरोफिल ए। और ये जो पिगमेंट है बेटा, ये हायर प्लांट जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट है, ठीक है, उनके जैसा होता है, तो उनके बहुत सिमिलर है। ये वो कैरेक्टर बता रहा हूँ आपको जो डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। तो इनके अंदर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और वो हायर प्लांट के क्या होता है, एकदम सिमिलर होता है। अगर इनके पास बड़े प्लांट का जैसा पिगमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सी कैटेगरी में चला गया है, फोटो सिंथेटिक। कौन सी कैटेगरी में चला गया है, फोटो सिंथेटिक। अगर ये फोटो सिंथेटिक है ऑब्वियस सी बात है अपना खाना खुद बनाएगा, तो फोटो सिंथेटिक है तो क्या करेगा ये, ऑटोट्रॉफिक।
ऐसा ऑर्गेनिज्म है फिर ये ऑटोट्रॉपिक। लेकिन कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में दिक्कत हो जाती है इसके साथ। तो अनफेवरेबल कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बेटा ये हेट्रोट्रॉपिक भी बन जाता है। क्या बन जाता है ये, हेट्रोट्रॉपिक। तो किसी और को भी खा जाता है ये, ठीक है। तो जब अगर किसी और से खाना ले जाए तो जाहिर सी बात है अगर ये किसी और से खाना लेगा तो फिर ये प्लांट के कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए इसको कहां से बाहर निकाल दिया, प्लांट्स के ग्रुप से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लायक है कि इनकी सेल वॉल, इनकी बात कर रहे हैं हम, इनकी सेल वॉल की। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात और ध्यान दे लेते हैं हम। डायनोफ्लैजिलेट की अगर हम सेल वॉल की बात करें, किसकी बात करें बेटा, इनके डायनोफ्लैजिलेट के सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इनकी आउटर सरफेस पे जो सेल वॉल होगी बेटा, सेल वॉल वो सेल्यूलोज की प्लेट होती है। सेल्यूलोज की क्या होती है बेटा, स्टिफ प्लेट, स्टिफ प्लेट। अभी हमने थोड़ी देर पहले, इससे पहले क्राइसोफाइट की बात करी, तो क्राइसोफाइट की जो सेल वॉल होती है बेटा वो किसकी बनी होती है, सिलिका की। और फिर हमने डायनोफ्लैजिलेट की बात करी, इनकी सेल वॉल किसकी बनी है, सेल्यूलोज की। लेकिन अगर हम बात करें यूग्लिनॉइड की, तो इनके पास सेल वॉल तो नहीं होती है, लेकिन सेल वॉल की जगह, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल एक प्रोटीन रिच लेयर होती है। क्या होती है बेटा, प्रोटीन रिच लेयर। और इस प्रोटीन रिच लेयर का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, पेलिकल। और ये पेलिकल इतनी फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से ये इजीली क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको डायग्राम में दो चीजें और दिखाई दे रही हैं, ठीक है, एक तो ये और एक ये। तो बेटा ये दो स्ट्रक्चर और कुछ नहीं, फ्लैजिला है। क्या नाम है दोनों स्ट्रक्चर का, फ्लैजिला। तो आप याद रखेंगे यूग्लिना के पास भी कितने फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, बताना मत किसी को, ठीक है। समझ में आ रही है बात, मैंने तुमको बताई और किसी को मत बताना। तो इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं और इन खोपड़ी पे लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं बेटा, इनकी खोपड़ी पे, एपिकल, यहाँ, ठीक है। और दोनों फ्लैजिला में एक तो होता है लॉन्ग और एक फ्लैजिला कैसा होता है बेटा, शॉर्ट कैटेगरी का होता है। तो हमने कुछ एक बेसिक फीचर देखे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी याद रख सकते हो, जाना माना एग्जांपल है, कहने की जरूरत ही नहीं है। जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम किसका बना हुआ है बेटा, यहाँ पर यूग्लिना का। किसका बना है ये, यूग्लिना का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप। अभी तक हमने तीन ग्रुपों की बात करी, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड। तीनों के तीनों जो ग्रुप थे वो हमारे फोटोसिंथेटिक कैटेगरी के आते हैं, अपना खाना खुद बना रहे थे, उनके पास, सबके पास पिगमेंट था। लेकिन अब बात करते हैं भाई साहब सिलिम मोल्ड। मोल्ड को कहां से उठा के लाए हैं, फंजाई से। कहां से उठा के लाए हैं, फंजाई से। बेटा फंजाई कैसा होता है, मल्टीसेलुलर, लेकिन इसके कैरेक्टर कैसे हैं, यूनिसेलुलर। ऐसे तो एग्रीगेशन बनाता है, यूनिसेलुलर तो नहीं है, ठीक है। लेकिन जो फंजाई होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, ट्रू सेल वॉल होती है फंजाई के पास, लेकिन इसके पास ट्रू सेल वॉल नहीं होती। समझ में आ रही है बात, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो फंजाई के पास क्या होती है, ट्रू सेल वॉल, मोल्ड के पास ट्रू सेल वॉल नहीं होती। अब ये मोल्ड जो होते हैं बेटा, अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। कैसी नेचर के होते हैं, सैप्रोफिटिक। और सैप्रोफिटिक तो अब तक आपको समझ आएगा होगा, जो किसको खा जाए, डेड एंड डीके। तो एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि बेटा ये लीव्स और ट्विग्स, लीव्स के साथ साथ ट्विग्स, ट्विग्स होती है टहनियां, पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, टहनियां, ट्विग्स, ठीक है, लीव्स, उनके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। जैसे लेट से कि ये हमारे पास एक क्या है बेटा, एक टहनी, क्या है हमारे पास, एक ट्विग। और इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से कौन ग्रो कर गया है इसके ऊपर, स्लिम मोल्ड। अब कभी कभी क्या होता है फेवरेबल कंडीशन के अंदर कि भैया ये जो स्लिम मोल्ड है ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है और ग्रो करके एक एग्रीगेशन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है बेटा, एक एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब एक तरीके से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। उस एग्रीगेशन का हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। क्या नाम देते हैं बेटा इसको हम, प्लाज्मोडियम। बेटा ये प्लाज्मोडियम वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो हमने इसके बाद प्रोटोजोआ में पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। मलेरिया जिससे होता है वो प्लाज्मोडियम अलग होता है, ठीक है, वो पैरासाइट है। यहाँ पर प्लाज्मोडियम स्टेज का नाम लिखा गया है, ये कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। तो ये प्लाज्मोडियम अलग आइटम है, तो ये प्लाज्मोडियम स्टेज है। अब ये प्लाज्मोडियम क्या है, जैसा एनसीईआरटी लिखती है, ये हमारा एग्रीगेशन है। क्या है हमारे पास, ये एग्रीगेशन। तो ये एग्रीगेशन कभी कभी क्या होता है, ऐसे एयर में ग्रो कर जाता है। कहाँ ग्रो कर जाता है बेटा, एयर में। और इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, स्पोर। क्या लग जाते हैं इसके ऊपर, स्पोर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पोर है ना बेटा, ये स्पोर, इस स्पोर के सराउंडिंग, इस स्पोर के सराउंडिंग यहाँ पर आपको सेल वॉल देखने को मिले। ये काम की बात है,
स्पोर के पास तो सेल वॉल है, लेकिन सिलिम मोल्ड के पास सेल वॉल नहीं है। इनके पास बेटा सेल वॉल नहीं होती। तो अभी तक हमने क्या जाना, क्राइसोफाइट के पास सिलिका की, डायनोफ्लैजिलेट के पास सेल्यूलोज की स्टिफ प्लेट है, और यूग्लिनोइड के पास क्या है बेटा, याद करो, पेलिगल की बनी हुई प्रोटीन की रिच लेयर है। सिलिम मोल्ड के पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन कौन सी स्टेज में है, स्पोर वाली स्टेज में। तो जब भी बेटा ये स्पोर है, स्पोर यहाँ से उड़ेंगे और उड़ के बेटा हवा के थ्रू, एयर करंट के थ्रू जहां भी जाएंगे वहां पर क्या करेंगे, दोबारा से नया ग्रो कर लेंगे, क्या, सिलिम मोल्ड। ठीक है। और ये जो स्पोर है बेटा, ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। कौन सी कंडीशन में बनते हैं, अनफेवरेबल। फेवरेबल तो ये बेटा प्लाज्मोडियम बनाता है, अपनी पसंद का आइटम बनाता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो ग्रुप आता है, और इसके बाद हम खत्म करेंगे टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट, बस थोड़ी सी देर की बात और है, आपने इतना पेशेंस दिखाया देखने का, तो बस इसको पूरा देख के जाइए। तो लास्ट ग्रुप है हमारे पास प्रोटोजोआ। नाम से ही पता लग गया, प्रोटो, प्रोटो मतलब बेटा प्रीमिटिव। प्रोटो का मतलब क्या है बेटा, प्रीमिटिव, पुराने टाइप के। जोआ, जोआ का मतलब हो गया एनिमल, ऐसे एनिमल जो पुराने टाइप के एनिमल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा, इनके पास सेल वॉल। लेकिन एक मजेदार बात है, इनके पास एक अलग चीज है, उसका नाम है लोकोमोटरी ऑर्गन। अलग अलग तो कुछ नहीं है, बाकियों के पास भी थी। ठीक है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं अटपटे से। लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर इनको 4 पार्ट में क्लासिफाइड कर लिया। हालांकि न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, तो न्यूट्रिशन जो होता है बेटा प्रोटोजोआ का होलोजोइक। अब ये होलोजोइक टर्म क्या होती है, होलोजोइक का मतलब होता है ऐसा न्यूट्रिशन जो हम निगल के खा जाए। निगल के खाना, आप भी निगल के खाना खाते होंगे, रोटी खाई तोड़ी और भाई साहब पेट के अंदर कोई भी एनिमल उठा लो, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली गाय स्नेक फिश, कुछ भी, चाहे पानी में रहता हो, चाहे जिराफ हो, हवा में उड़ता हो, बर्ड्स हो, सब अपने खाने को क्या कर जाता है, एनगल्फ कर जाता है, निगल जाते हैं। तो जो अपने खाने को निगल जाते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, होलोजोइक। जो दूसरों से खाना ले रहा है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, पैरासाइट। ठीक है, दूसरों पर डिपेंडेंट है, या प्रीडेटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको हम, प्रीडेटर। ठीक है। तो प्रीमिटिव एनिमल है, एनिमल्स के पुराने रिश्तेदार है ये। ठीक है। उसके बाद इनको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पर 4 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया। सबसे पहला जो ग्रुप हमारे पास है अमीबॉइड। अरे नाम से ही पता लग रहा है, अमीबॉइड, अमीबा। एलकेजी का बच्चा बच्चा भी जानता है, 10th क्लास 9th क्लास छोटी क्लासों में अमीबा का नाम पढ़ते हैं। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, डज नॉट हैव डिफाइनाइट, नॉट डिफाइनाइट, नॉट डिफाइंड शेप। इसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, लेकिन इसके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये हम यहाँ पे रेड कलर से मार्क करते हैं, ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये येलो कलर वाली, ये इस स्ट्रक्चर का नाम है स्यूडोपोडिया। क्या नाम बेटा इसका, हम यहाँ लिख देते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है। क्या नाम है इसका, स्यूडोपोडिया। ये इसको फॉल्स फीट भी कह सकते हैं, फॉल्स फीट। तो ये क्या करता है, इस फॉल्स फीट का यूज करता है, जैसे फूड है, ये अमीबा है, अमीबा भाई साहब इधर आएगा और थोड़ी देर के बाद इस फूड को क्या कर लेगा, पूरी तरीके से क्या कर लेगा, कवर। थोड़ी देर के बाद फूड किसके अंदर चला जाएगा, अमीबा के अंदर। तो अमीबा क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है पूरे खाने को। और ठीक इसी तरीके से ये फूड को कहाँ फेंक देता है, बाहर डाइजेस्ट करके, तो एनगल्फ कर रहा है। तो अमीबा के पास ये जो स्ट्रक्चर है, इसे क्या नाम दे रहे हो आप, स्यूडोपोडिया। इसके बाद एक दो बात और याद रखनी है कि जो अमीबा होता है वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, मराइन हैबिटेट में भी मिल सकता है। और जो मराइन हैबिटेट के अमीबा होते हैं बेटा, उनके बाहर एक और स्ट्रक्चर होती है आउटर सरफेस पे, उसका नाम होता है सिलिका। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सिलिका हमने कहाँ पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ पढ़ा था, क्राइसोफाइटा के अंदर। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड। अरे नाम से ही पता लग रहा है कौन सा इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, फ्लैजिला। ठीक है। डायग्राम में हमें दिखाई भी दे रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इनके पास पीछे पूंछ जैसी स्ट्रक्चर, क्या नाम है इसका, फ्लैजिला। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है फ्लैजिला है, चलने फिरने में काम आती है बेटा। ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्री लिविंग, हवा में पानी में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कहीं पर भी स्विम कर लेते हैं आसानी से, फ्री लिविंग है। इनकी वजह से एक डिजीज हो जाती है, ये याद रखनी है आपको, यहाँ से बनेगा सवाल। डिजीज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीपिंग सिकनेस। क्या नाम है बेटा, स्लीपिंग सिकनेस। तुमको भी नींद नहीं आती हो, किसी की टेंशन लेते होंगे, तो बेटा ऐसी टेंशन ना लिया करो, ये तो जिंदगी ऐसी चली। तो स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक डिजीज हो जाती है, किसकी वजह से हो जाती है, फ्लैजिलेटेड है, और उस जिसकी वजह से हो रही है उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, ट्रिपैनोसोमा।
ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड कैटेगरी का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ट्रिपैनोसोमा के पास लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला, और इनकी वजह से एक डिजीज कॉज होती है, उसका नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। अब इसके बाद हमारे पास एक और ग्रुप है, उसका नाम है सीलिएटेड। नाम से ही पता लग रहा है सीलिया, इनकी बॉडी पर, इनकी आउटर सरफेस पर ऐसे छोटे 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 बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इनके आउटर सरफेस पे? सीलिया। अब देखो सीलिया का जो बेटा सीलिया होता है, सीलिया, सीलिया का साइज, साइज कैसा होता है बेटा? स्मॉल। सीलिया का साइज होता है स्मॉल, लेकिन इनका नंबर होता है बहुत सारा, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, पानी में ऐसे फ्लोट करते हैं। आपने देखा नदी में वो चापू चलाने वाले होते हैं, तो जिधर हम पानी के बहाव में क्या चलाते हैं? चापू चलाएंगे, हम चापू चलाएंगे पीछे, और कहते हैं उसको, ठीक है, वो पीछे चलेगा, आप ना बोट कहाँ जाएगी? आगे की तरफ। ठीक है, ऐसे ये सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे सारे के सारे, और उसके बाद कौन मूव कर पाएगा? पैरामीशियम। ठीक है, तो पैरामीशियम के अंदर अब मेरे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, गलेट नाम दिए है। क्या नाम दिए इसको हम? गलेट। अब ये जो गलेट होती है बेटा, ये क्या करती है? फूड को इनगल्फ करने में, ये हम कह सकते हैं फूड को क्या करती है? कैप्चर करने में, फूड को इनटेक करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ एक आध दो बातें और याद रख लेनी है आपको। इसके अंदर भैया दो न्यूक्लियस भी होते हैं बड़े बड़े, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, एक रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है इसके। ठीक है, उसके बाद आपको इसका एक जाना माना एग्जाम्पल भी याद रखना है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पैरामीशियम। अच्छा, एक बेसिक बात और बता देता हूँ, पैरामीशियम जो होता है चप्पल के जैसे शेप का होता है, आपके ना पड़ जाए, बच के रहना बेटा, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हमने बात करी है एंटामीबा, अमीबा की तो कहने ही क्या है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास एंटामीबा, और इसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है, उसका नाम है एंटामीबा स्टोलिटिका, एक पैथोजन है, उसकी वजह से अमीबियासिस डिजीज हो जाती है, जिसमें कुछ नहीं, लूज मोशन हो जाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। और लास्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट तो खैर क्या ही 12th क्लास में आता है, इसका एक जाना माना एग्जांपल स्पोरोजोन। बेटा देखो नॉन मोटाइल होते हैं, कौन सी कैटेगरी के हैं? नॉन मोटाइल। इनके पास लोकोमोशन के लिए कोई ऐसी स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो बेटा ये स्पोर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? स्पोर। और स्पोर भाई साहब ग्रो करते हैं, ठीक है। ये बड़े ही, इनका एक बहुत ही बड़ा नोटोरियस, नोटोरियस मतलब कुख्यात, बड़ा ही बदनाम एक पैथोजन है या पैरासाइट है, उसका नाम है बेटा प्लाज्मोडियम। ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो पहले था, वो अलग था, ये अलग था, उसी की हम बात कर रहे थे वहां पर भी, कि वो प्लाज्मोडियम स्टेज होती है, और ये प्लाज्मोडियम क्या होता है हमारे पास? स्पोर। ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? स्पोरोजोवन, स्पोर बनाता है, ठीक है। और इस प्लाज्मोडियम से एक डिजीज हो जाती है, और उस डिजीज का नाम आपको याद रखना है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, खत्म हो गया। तरीके से हम लोगों ने इस पूरी स्लाइड के थ्रू हमने जाना कि कैसे प्रोटिस्टा के लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करा गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कहने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। टाटा बाय बाय।